9 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो ऐतिहासिक दिन जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा पूरे देश में गूंजा था। साल 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इतिहास इसे अगस्त क्रांति के नाम से जानता है। इसी अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर बिहार के आरा भोजपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र जी की ओर से किया गया था। कार्यक्रम में बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा और स्नेह रखने वाले राजेंद्र जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित संदेश के माननीय विधायक श्री राधाचरण सेठ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के साथी पूर्व विधायक श्री प्रभुराम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष पटेल जी, लाल बहादुर जी, रोहित ओझा जी एवं सभी दलों के नौजवान साथियों जो गांधी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित था और उस दिन कांग्रेस कार्य समिति ने यह पारित किया कि अब हम लोगों का नारा करो या मरो होगा। गांधी जी ने आह्वान किया और फिर जब यह प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद जो तत्कालीन सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, ब्रिटिश शासन था, सभी नेताओं को एक तरफ से जेल में दे दिया। लेकिन भारत की जनता जो इस छटपटाहट में थी कि कैसे हम अंग्रेजों से मुक्ति पाएं, कैसे इस राष्ट्र को आजाद करें, तो समूचे देश में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसान हो, सभी ने नेताओं के नहीं रहने के बावजूद समूचे देश में सड़कों पर इस प्रकार उतर गई कि अंग्रेजी सरकार, तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को ठप करने का काम किया। जो लोग इतिहास को देखते होंगे, पढ़ते होंगे, उन लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार रेल व्यवस्था ध्वस्त हो गई, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई और बाध्य होकर अंग्रेजों ने 1947 में हम लोगों को आजाद किया। तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लगातार देश को आजाद करने का आंदोलन चल रहा था, अनेक आंदोलन किए गए और यह निर्णायक आंदोलन भी उनके द्वारा किया गया। तो मैं आज उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजेंद्र जी ने जब बुलाया तो मैं कैसे अपने को रोक पाता। मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और गांधी जी ने हमेशा देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जीवन पर्यंत संघर्ष किया और जो सपना उन्होंने देखा था कि देश आजाद होगा तो हमारा भारत कैसा होगा। हम लोग सरकार में हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के सपनों का बिहार कैसे बने, गरीबों तक स्वतंत्रता की लहर कैसे पहुंचे। इस हेतु हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम तो स्वतंत्र हो गए आज से करीब करीब 80 वर्ष पूर्व और हम लोगों को आज के दिन इस क्रांति दिवस के अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हम जो समाज में कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध लड़ेंगे, जो पर्यावरण बिगाड़ रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और सबसे बड़ा समाज में मिल्लत राय कायम रखेंगे और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं आज के दिन
आपसे यही कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने जिस सपने को लेकर अपनी जिंदगी जिया, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता कायम रखने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। इसके बारे में गांधी जी कहते थे कि वह अगर स्वतंत्रता मिली तो हम सबसे समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक हम कैसे इस स्वतंत्रता को पहुंचाएंगे। तो इस काम को हम लोगों को करने की जरूरत है, आज संकल्प लेने की जरूरत है। और आज संकल्प इसलिए लिया जाता है कि आज ही के दिन देश ने संकल्प लिया था कि हम अंग्रेजों की जंजीर तोड़ेंगे और समूचा देश उबल गया था। कल 1 लाख से ज्यादा लोग समूचे देश में गिरफ्तार हुए थे, सैकड़ों लोग, हजारों लोग ने अपनी शहादत दी थी। उसमें बिहार भी पीछे नहीं था। आप बिहार के आंकड़े को देखेंगे, यहाँ के बड़े नेताओं को तो तत्काल बंद कर दिया गया था। जो राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, सब लोग जेल में बंद कर दिए गए, बावजूद बिहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज आइए गांधी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। इस मौके पर मंत्री दामोदर रावत ने खास तौर पर गांधी जी के सपनों के बिहार को साकार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारना सरकार और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।